लोग आपकी बात पर तवज्जो नहीं दे रहे, हर नजर आपसे दूर, हर बात आपकी अहमियत को कम कर देने वाली। और ऐसा माहौल अगर हमारे घर, दफ्तर, काम की जगह या सोसाइटी में हमारे लिए बन जाए या फिर बना दिया जाए तो चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट भी बेगानी सी लगती है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि कैसे आप अपनी शख्सियत में वो खसूसियात पैदा कर सकते हैं जो दूसरों की नजर में इज्जत और वकार बढ़ाएं। तहकीक बताती है कि जो लोग कुछ खास उसूलों पर अमल करते हैं वो दूसरों की नजर में ज्यादा काबिल एहतराम होते हैं। आज हम इन 5 असूलों पर गौर करेंगे जो आपकी इज्जत और वकार में फर्क डाल सकते हैं। आप लाइफ लर्नो चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा। तो जनाब नोट कर लीजिए, सबसे पहला उसूल है कि अपनी इज्जत खुद बरकरार रखें। इमेजिन कीजिए कि आप हर किसी के कहने पर हाँ कह देते हैं, अपनी ख्वाहिशात को नजरअंदाज कर देते हैं और दूसरों की गैर मुनासिब बातें सहते हैं तो लोग आपको वाकई इज्जत देंगे? ज्यादातर केसेस में नहीं देते। मिसाल के तौर पे घर या ऑफिस में कोई बार बार आपकी मेहनत को नजरअंदाज करे, आप खामोश रहें तो वही रवैया बार बार दोहराया जाएगा। लेकिन जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाते हैं, अपनी लिमिट्स को तय करते हैं और अपने उसूलों पर कायम रहते हैं तो लोग आपकी कदर करने लगते हैं। ये उसूल सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि सबसे पहले खुद के लिए है। जब आप अपनी कदर खुद करेंगे तो लोग भी आपको वही इज्जत देने लगेंगे। जनाब रूल नंबर 2, दूसरों को इज्जत देना। सोचें, अगर आप दूसरों की राय को नजरअंदाज करें, उनकी मेहनत की कदर न करें या उनकी बातों को अहमियत न दें तो क्या आप तवक्को कर सकते हैं कि लोग आपकी इज्जत करेंगे? एक छोटी सी एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। अगर आप किसी दूसरे के ख्याल, उसकी राय और उसकी मेहनत को एक्नॉलेज करते हैं तो वो भी आपकी कदर करने लगते हैं। ये एक सादा सा प्रिंसिपल है कि जो रिस्पेक्ट देता है वही रिस्पेक्ट पाता है। ये उसूल सोसाइटी, दफ्तर या घर हर जगह काम करता है। जब आप दूसरों की इज्जत करना शुरू करेंगे तो लोग खुद ब खुद आपकी कदर करने लगते हैं। तीसरा उसूल भी नोट कर लीजिए, आप अपनी लिमिट्स को पहले सेट करें। एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए, अगर आप हर वक्त हर किसी की बात माने, हर किसी के काम में उलझ जाएं और अपनी ख्वाहिशात को पसे पुश्त डाल दें तो क्या लोग आपको इम्पोर्टेंट समझेंगे? ज्यादातर केसेस में नहीं। मिसाल के तौर पर घर या दफ्तर में जब आप अपनी वाजिया लिमिट्स तय करते हैं कि कौन सी बातें आपके लिए काबिल कबूल हैं और कौन सी नहीं तो लोग आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को देखकर आपकी कदर करने लगते हैं। ये उसूल सादा है लेकिन पावरफुल भी है। अपनी लिमिट्स की पहचान और उनका एहतराम आपकी शख्सियत को मजबूत बनाता है और लोग आपको इसी बुनियाद पर इज्जत देने लगते हैं। जनाब रूल नंबर 4 है कि आप अपनी बात को साफ और वाज़िया रखें। अगर आप हमेशा धुंधली बातें करेंगे या फिर अपनी राय और इमोशंस को छुपाएंगे तो लोग आपकी हकीकत को कैसे समझ पाएंगे? मिसाल के तौर पे दफ्तर, सोसाइटी या घर में जब अपनी बात एहतराम और एतमाद के साथ आप क्लियर करते हैं तो लोग न सिर्फ आपको सुनते हैं बल्कि आपकी राय की कदर भी करने लगते हैं। ये रूल हमें ये सिखाता है कि इज्जत और कदर आपकी खामोशी या बर्दाश्त से नहीं आती बल्कि अपनी बात को मुनासिब अंदाज में पेश करने से मिलती है। क्लियर कम्युनिकेशन आपकी पर्सनैलिटी को मजबूत और दूसरों की नजर में काबिल एहतराम बनाता है। 5वां और आखिरी उसूल जानने से पहले वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा। अपने मिजाज पर मुस्तकिल रहना। अगर आप कभी अपने वादों पर कायम रहें और कभी ना रहें या हर वक्त अपने रवैये बदलते रहें तो लोग आप पर भरोसा और एहतराम कैसे कर पाएंगे? मिसाल के तौर पर अगर आप अपने घर में, ऑफिस में, सोसाइटी में या अपने काम की जगह में हमेशा ईमानदारी, इखलाक और उसूलों के साथ पेश आएं तो लोग खुद ब खुद आपकी कदर करने लगते हैं। ये उसूल बताता है कि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता बल्कि आपके कंसिस्टेंट एक्शंस ही आपकी शख्सियत की ताकत और इज्जत को बढ़ाते हैं।
याद रखें, जो लोग अपने असूलों पर मुस्तकिल मिजाजी से अमल करते हैं वो सब की नजर में काबिल एहतराम और मोतबर बन जाते हैं। जनाब, मेरी राय ये है कि इज्जत और वकार हासिल करने का कोई मैजिकल फार्मूला नहीं होता और ना ही सिर्फ दूसरों के रवैये पर मुनहसर है, बल्कि ये एक सफर है जहां आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, बाउंड्रीज और एक्शंस के साथ ही अपने लिए दूसरों की नजर में अपनी कदर बढ़ा सकते हैं। कुछ उसूल हर किसी के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं, लेकिन सबके लिए एक ही चीज यकसां नहीं होती, क्योंकि हर शख्स के हालात मुख्तलिफ होते हैं और इज्जत और वकार हासिल करने के तरीके हर फर्द के लिए मुख्तलिफ हो सकते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि आप सोचें, समझें और अपने रवैये में छोटी छोटी तब्दीलियां लाकर तलकात कायम करें। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।